नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसको, ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी के आगे ये क्लास चलेगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस क्लास में। आज से इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है, सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन 1। ओके, क्या है, सीरीज 3, 1, -1, -3, ठीक है। और कह रहा है क्या क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीएस, ये जो नीचे एपी की सीरीज दी गई है, ठीक है। अब इसमें चेक नहीं करना है कि एपी की सीरीज है या नहीं है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है ये जो नीचे जो सीरीज दी है ना वो एपी में है, ठीक है। तो क्या करना है उसको, राइट द फर्स्ट टर्म लिखना है, यानी पहला प्रथम पद, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस लिखना है और फर्स्ट टर्म लिखना है, बस, ठीक है। इसको ये नहीं हमें सिद्ध करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। हियर ए इज इक्वल टू, ए ना लिखो, मैं फर्स्ट टर्म लिखती हूँ। हियर फर्स्ट टर्म is equal to 3 and क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस, COMMON कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, दूसरा पद क्या है 1, फिर माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 - 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, और चिन्ह किसका रहेगा, 3 और 1 में बड़ा कौन है 3, 3 का चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस जो कि हम डी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है। तो हमें हर टर्म का नहीं चेक करना है क्योंकि दे दिया है कि एपी में है, तो हम बार बार चेक नहीं करेंगे कि तीसरे में से दूसरा घटाएं फिर चौथे में से तीसरा घटाएं, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये एपी में है, तो हर एक डिफरेंस -2 ही रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप घटा के देख सकते हो, थर्ड में से सेकंड को घटाओ, फोर्थ में से थर्ड टर्म घटाओ, -2 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब चलो दूसरे पेज पे सेकंड पार्ट, प्लीज लिख लो पहले, -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है, ठीक है। तो हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, जो सबसे आगे रहता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एंड कॉमन डिफरेंस
इज इक्वल टू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म है हमारा -1 और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस +5। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 1 गया 4, चिन्ह किसका, पॉजिटिव का, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के पास पॉजिटिव का साइन है, तो +4, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, तो यही 4 हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, एंड फर्स्ट टर्म इज आवर -5। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, सीरीज क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हियर is equal to 1/3, okay, and is equal to second term minus फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारा 5/3, फिर माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म यानी 1/3। चलो करो माइनस, 3 और 3 का ऐसे हम लोगे तो आएगा 3, तो नीचे से नीचे में क्या होता है डिवीजन, तो 3 में 3 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5, फिर माइनस सिमिलरली इधर तो आ जाएगा 1, 5 में से 1 गया 4/3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया और ये हमारा है 1/3 फर्स्ट टर्म। क्लियर। अब fourth and the last part of question number 3, fourth part is 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, कॉमा डॉट 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 ऐसे ही आगे। तो हियर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज आवर 0.6। ठीक है, पहला पद 0.6 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म क्या है हमारा 1.7, फिर माइनस टर्म क्या है 0 - 6। ओके, चलो माइनस कर लो, यहाँ पे 1.7 लिखो फिर 0.6। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया पॉइंट के क्वेश्चन में पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखते हैं। ठीक है, इधर उधर करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। माइनस करो क्या आएगा, आ गया आपका 1.1, और साइन किसका रहेगा, प्लस का कि माइनस, बड़ा कौन है इसमें, प्लस 1.7 है, -0.6, बड़ा कौन है 1.7,
और उसका साइन है प्लस का, तो प्लस रहेगा, तो प्लस लिखते नहीं है, इसीलिए यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.1 और फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 15 पार्ट हैं, ठीक है, मैंने यहाँ 8 लिखा है, और भी पार्ट हैं वो हम करेंगे, टोटल आपके 15 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो देखते हैं कितना कर सकते हैं इस लेक्चर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस, अगर ये एपीएस में है, यहाँ पूछ रहा है देखो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक, तो हमें चेक भी करना पड़ेगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस मीन्स इनमें से कौन सा एपीएस में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी सीरीज हमें मिलती है तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर हमें एपी फाइंड होगी तो हम क्या करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस हमें बताना है और साथ ही साथ 3 और टर्म लिखने हैं। ठीक है, 3 और नेक्स्ट केस, जैसे 16 के आगे कौन से 3 टर्म और आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो अभी मैंने 4 पार्ट ही लिखा हुआ है, जैसे 4 कंप्लीट होगा तो हम लोग 5th 6th 7th ऐसे ही नेक्स्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट सीरीज क्या है, 2 8 16 डॉट डॉट डॉट, आगे के 3 टर्म्स हमें लिखना है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में कर दूं, 1 टर्म्स लिखना है, थ्री मोर टर्म्स लिखने हैं। अगर ये एपी में है तो पहले फाइंड कैसे करेंगे, हियर हमें पता है ना एपी सीरीज कैसे होते हैं, A1 A2 A3, तो यहाँ A1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म यानी 2। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8, A4 इज इक्वल टू 16। ओके, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पे ही अब बेस्ड है एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करो, A2 क्या है 4 माइनस A1 क्या है 2, 4 में से 2 गया, कितना 2 बचा। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 करो, A3 क्या है A3 8 माइनस A2 क्या है 4, अब 8 में से 4 गया 4, देख लो कॉमन डिफरेंस, पहले में 2 आया था दूसरे में 4 आ गया, यानी सेम नहीं है। लेकिन एक बार और देख लेते हैं, A4 माइनस A3 कितना आ रहा है 16 माइनस 8, ये हमें 8 दे रहा है। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, बिकॉज लिखेंगे तब, बिकॉज common difference is not same, it means it is not
एपी, ठीक है, ये एपी नहीं है, एपी सीरीज नहीं। बात समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस पे ही बेस्ड है। तो अगर जब हमें ये है ही नहीं एपी सीरीज, तो हम आगे के 3 टर्म भी हम नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बस, ठीक है। अगर होता तो हमें फाइंड करना था डी और 3 मोर टर्म्स, नहीं है तो हमें नहीं फाइंड करना। नेक्स्ट, इसमें हमने, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब इसमें हम करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट, पहले सीरीज उतार लेती हूँ। 2,5,5/2, 3, 7/2, 3 मोर टर्म्स लिखना है, ठीक है। A1 is equal to 2, A2 is equal to 5/2, A3 is equal to 3, A4 is equal to 7/2, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस डी, मैं सिर्फ स्मॉल डी लिख रही हूं, आप समझ जाना कि स्मॉल डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो हम क्या लिखेंगे, A2 क्या है हमारा 5/2 माइनस A1, A1 क्या है 2। यही सॉल्व करते हैं। 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आ जाएगा। 5 माइनस 2 टू ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, A3 माइनस A2 करो। A3 क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5/2, ओके। 6, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। अभी तक तो सेम है, आगे और भी देख लेते हैं। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 क्या है 7/2, A3 क्या है 3, ओके। यहाँ पे एलसीएम 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 7 माइनस 3 टू ज़ा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, सेम है। इट मीन्स इट इज एपी, ठीक है, ये एपी है। तो एपी है तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो वो कैसे आएगा, लास्ट वाले टर्म में, ये जो हमारा यानी A4 है, यहां मैं लिख रही हूं। A5 कैसे आएगा बताओ, A5 कैसे आएगा, A4 में लास्ट वाले टर्म में यानी 7/2 में अगर हम ऐड कर दें क्या, कॉमन डिफरेंस 1/2, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो है, 2 में 1/2 ऐड हुआ है तभी 5/2 आया है, 5/2 में 1/2 ऐड हुआ है तो 3 आया है, 3 में 1/2 ऐड हुआ है तो 7/2 आया है। तो 2 एलसीएम 2 ही रहेगा, ऊपर +1, 7 + 8 हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4, 2 4 ज़ा 8। तो A5 ये हमारा टर्म जो है 4 आ गया, ठीक। अब इसके बाद 2 और हमें फाइंड करना है। A5 हो गया, A6 कैसे आएगा, A5 में 4 में 1/2 ऐड कर देंगे तो 2 आया, 4 2 ज़ा
8 + 1 इज इक्वल टू 8 + 1 9/2। ये आया A6 9/2। और A7 कैसे आएगा? A6 में यानी 9/2 में फिर 1/2 ऐड कर देंगे तो एलसीएम 2 9 + 1 9 + 1 क्या 10 10 + 2 कैंसिल आउट होगा 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया। ठीक है, 3 मोर टर्म्स फाइंड करने थे, वो ये हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू यहाँ 1/2। ठीक है, ये और ये हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया क्योंकि ये सीरीज कैसी थी, एपी में थी इसलिए। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट प्लीज उतार लो पहले। -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 फिर कॉमा 3 मोर टर्म्स लिखना है। पहले ये चेक कर ले कि ये एपी में है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, होगा तो लिखेंगे। हियर A1 इज इक्वल टू -1.2। ओके, A2 इज इक्वल टू -3.2। A3 is equal to -5.2 and A4 is equal to -7.2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d क्या होगा? A2 - A1 A1 क्या है हमारा? -1.2। ठीक, ये क्या होगा? -3.2। ये तो हो गया। माइनस माइनस क्या होता है? +1.2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हमें घटाना है। 2 में से 2 गया 0, फिर 0.3 में से 1 गया 2। ठीक है, और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ा है। फिर नेक्स्ट A3 - A2 निकालो। A3 क्या है? -5.2 -5.2 फिर माइनस करेंगे। A2 क्या है? -3.2 फिर इज इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3.2 इज इक्वल टू, फिर प्लस माइनस माइनस घटेगा। 2.2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और चिन्ह किसका? 5.2 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। अभी तक तो सेम है डिफरेंस। से एक बार और चेक कर लो। A4 - A3 इज इक्वल टू, A4 क्या है यहाँ? -7.2 ये A4 है। माइनस करेंगे A3 का। A3 क्या है? -5.2। ओके, तो -7.2 माइनस माइनस +5.2 इज इक्वल टू 2.2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि -7.2 बड़ा है। तो यहाँ देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया? तो कॉमन डिफरेंस आया कितना है? -2.6। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज एपी में है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस भी पूछा है। स्मॉल डी हमने निकाल दिया है। अब नेक्स्ट 3 टर्म हमें निकालने हैं। 1 2 3। ठीक है, तो A4 तक है।
A1 A2 A3 A4, तो A5 कैसे आएगा? A5 आएगा A4 में प्लस डी कर देंगे तो आ जाएगा। A4 हमारा कितना है? -7.2। ओके, में प्लस करो डी, डी क्या है? -2.0। ओके, फिर इज इक्वल टू -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 हो गया। माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 2 7 2 9, और साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा। ये आ गया हमारा A5। तो यहां लिख देंगे -9.2। ठीक है, ये हमारा A5 निकल के आ गया है। अब A6 कैसे निकलता है? A6 कैसे निकलेगा? A5 में हम फिर D ऐड कर देंगे तो A5 हमारा कितना आया है? -9.2। A5 आ गया प्लस D कितना है? -2.0। ओके, अब इज इक्वल टू -9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 11 और साइन माइनस का। A6 यानी नेक्स्ट टर्म 11.2। ओके, अब A7 यहां निकाल देते हैं। A7 कैसे आएगा? A6 में D ऐड कर लेंगे तो A6 क्या है हमारा? -11.2। अब ऐड करो, क्या ऐड करना है? -2.0। 11.2 प्लस माइनस -2.0। ओके, माइनस माइनस प्लस ऐड करो 2, साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म आ गया हमारा -13. A7 आ गया। बात समझ आई? कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -2.0 एंड 3 टर्म्स ये जो मैंने यहाँ लिखा है बॉक्स में, या अलग से भी लिख सकते हो। A5 ये आ गया, A6 हमारा ये आ गया, ये हमारा A6 है और ये A7। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट। सीरीज उतार लो, -10, -6, -2, 2, तो यहाँ A1 -10, A2 इज इक्वल टू -6, A3 इज इक्वल टू -2, A4 इज इक्वल टू 2। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कैसे आएगा? -6 फिर माइनस A1। A1 क्या है हमारा? -10। ठीक है, इसके बाद -6 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया 4। साइन किसका? प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है। ठीक है, 4। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 क्या है? -2। ओके, फिर माइनस A2। A2 क्या है?
-6 2 फिर माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4। नेक्स्ट देख लो A4 - A3। A4 क्या है 2 अते माइनस A3, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ऑल्सो 4। क्या है यहाँ 4 4 4, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा सेम, D इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो क्या ये है एक AP में है, तो यहाँ 3 बॉक्स बना दो क्योंकि हमें 3 वैल्यू और निकालनी है। ठीक, कहाँ तक A4 तक है, तो A5 निकालो। चलो यहाँ A5 निकाल लेते हैं। A5 कैसे आएगा, A4 में हम प्लस कर दें D तो A5 आ जाएगा। A4 कितना है 2, D कितना है 4, तो कितना आएगा 4 2 6। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा 6। A6 कैसे आएगा, A5 में अगर हम स्मॉल d यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारा A6 आ जाएगा। A5 कितना है 6 प्लस D है 4 इज इक्वल टू 10। A7 कैसे आएगा, A6 प्लस D। A6 कितना है हमारा 10, फिर प्लस 4 कर देंगे तो 10 4 14 यानी 14, 6 10 14, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म हमारे आ चुके हैं ये, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ हमारा 4, ठीक है। बहुत ही इजी है और मैं एकदम A1 A2 करके लिख रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि पहला टर्म कौन सा है, बार बार काउंट तो नहीं करेंगे ना कि पहला टर्म काउंट करो 1 2 3 कौन सा नंबर पे है कौन से नंबर पे नहीं है। तो A1 मीन्स जो पहले नंबर पे है प्रथम पद, A2 मीन्स सेकंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, ऐसे ही आगे। और स्मॉल d यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट हो गया। क्या करूँ मैं यहाँ स्टॉप कर दूं, कर देती हूँ, नहीं तो क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरेशन अधिक हो जाएगा। तो इन दिस लेक्चर वी हैव completed question number 3 and parts of question number 4 of exercise कौन सा है 5.1, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जिसके आई थिंक 4 पार्ट थे वो 4 पार्ट और क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट किया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।